नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कांग्रेस का गढ़ है चक्राता। पीएम मोदी के अंदाज में सीएम का जौनसार को साधने का प्रयास। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आज भी सभी के जहन में ताजा है। कालसी में जनसभा के दौरान इसी अंदाज में पुष्कर सिंह धामी ने जौनसार की जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास किया। कोई बड़ी घोषणा नहीं, किसी पर भी राजनीतिक प्रहार नहीं, बस मां यमुना, जौनसार की संस्कृति, विकास और युवाओं को स्वरोजगार जैसे विषयों पर मुख्यमंत्री का भाषण केंद्रित रहा। G20 के चलते दिल्ली में हुई छुट्टियां तो पर्यटकों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी मसूरी। G20 सम्मेलन के कारण दिल्ली में छुट्टियां होने से मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो गई। शुक्रवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे। उधर पर्यटकों के पहुंचने से शहर में जाम के हालात पैदा हो गए। मसूरी के होटल्स में एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। मसूरी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शहर के बड़े होटल 80% तक बुक हो चुके हैं। भाजपा की धमक कायम, पार्वती दास जीती। सीएम बोले ये जीत चंदन राम को श्रद्धांजलि। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास 2405 मतों से विजयी रही। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीते 5 सितंबर को मतदान हुआ, जिसमें 55.44% मतदान हुआ। आज चुनाव परिणाम जारी हुआ। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 14 राउंड के लिए मतगणना हुई। शुरुआती रुझान में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार आगे चल रहे थे। तब तक भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही एक एक कर हर चरण की मतगणना पूरी होती रही, परिणाम बदलते रहे। विधायकों का कैसा हो सम्मान, अफसरों को सिखाएं संस्थान। स्पीकर ने सीएस को किया तलब। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पीठ से बार बार निर्देश जारी होने के बावजूद अधिकारी माननीयों को सम्मान नहीं दे रहे। ऐसे ही एक मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पीकर ने न सिर्फ मुख्य सचिव को चैम्बर में तलब कर लिया, बल्कि अफसरों को ट्रेनिंग देने वाले मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी सहित अन्य संस्थानों को पत्र लिखने की बात कही, ताकि वो अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीयों के प्रोटोकॉल को शामिल करें। परीक्षा पर सुधार, परीक्षा का परिणाम घोषित। 10वीं में 06.87 व 12वीं में 05.60% की हुई वृद्धि। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने पहली बार आयोजित परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2023 का आज परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के उपरांत हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में 06.87% व इंटरमीडिएट में 05.60% की वृद्धि हुई। डेंगू के साथ चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस भी कर रहा वार, जानिए लक्षण और बचाव के उपाय। डेंगू के साथ चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस भी मरीजों को परेशान कर रहे हैं। दून अस्पताल में स्क्रब टाइफस और निजी अस्पताल में चिकनगुनिया का मरीज मिल चुका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मामलों को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया। दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में 1 से 2% मरीज चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं। अनुपूरक बजट और 12 विधेयक होंगे पारित। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है सदन। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन में स्वास्थ्य, बिजली कटौती और जंगली जानवरों के हमलों में जानमाल के नुकसान के मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष की इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। देहरादून स्मार्ट सिटी योजना के 70% काम पूरे। अब तक 635.59 करोड़ रुपए हुए खर्च। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा को बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में अब तक 70% कार्य पूर्ण हो चुके हैं और इन पर 635.59 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी को बताया बेहद कमजोर, भूस्खलन का खतरा बरकरार, ड्रोन सर्वे की मांग। मनसा देवी पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन और पहाड़ी का मलबा नीचे बस्तियों और बाजारों में आने से रोकने को वैज्ञानिकों ने मॉनसून सीजन के तुरंत बाद मनसा देवी की पहाड़ी के 3D मानचित्रण को ड्रोन सर्वे कराने की सिफारिश की है, जिससे भू तकनीकी सर्वेक्षण समेत क्षेत्र में हो रही भूस्खलन की संपूर्ण जांच करवाई जा सके। अतिवृष्टि से मनसा देवी पहाड़ी के दरकने से उत्तरी हरिद्वार के काली मंदिर के समीप रेलवे टनल के पास रेलवे ट्रैक और नीचे बस्तियों और बाजारों में मलबा आने से भारी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। घंटों ट्रेन का
का संचालन बंद रहा था। दवा कंपनी के गोदाम में आग लगने से हजारों का नुकसान। पुहाना स्थित दवा कंपनी की ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में आग लग गई। इससे गोदाम में रखे गत्ते के बॉक्स और अन्य सामान जल गया। आग से हजारों रुपए का नुकसान हुआ। भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुहाना में इकबालपुर रोड पर एक्सा पैरा रेंटल्स नाम की दवा कंपनी है। बुधवार शाम कंपनी की ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में आग लग गई। अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी 25 करोड़ की धनराशि। प्रतिनिधियों ने सौंपा चेक। रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने 25 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहयोग के लिए अनंत अंबानी का आभार जताया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक सहायक तनय द्विवेदी और मुख्यमंत्री के सलाहकार बीडी सिंह ने सीएम को सहायता राशि का चेक सौंपा। प्रेमी के साथ रह रही पत्नी को वापस बुलाने आए पति पर हमला। पुलिस के समझाने पर भी नहीं मानी महिला। 2 माह पहले प्रेमी के साथ भागकर रुद्रपुर आई महिला को लेने पति आया। इस दौरान हुई कहासुनी में महिला के प्रेमी ने उसके पति का सिर फोड़ दिया। सूचना पर जब तक रामपुरा चौकी पुलिस पहुंचती तब तक आरोपी युवक फरार हो गया। बाद में पुलिस पति पत्नी को चौकी ले आए, जहां महिला को काफी समझाने के बाद भी वो पति के साथ जाने से इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक काकोरी लखनऊ निवासी बलराम का विवाह 10 साल पहले हुआ था। विवाह के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। बताया जा रहा है कि 2 माह पहले उसकी पत्नी हरदोई निवासी युवक के साथ भागकर रुद्रपुर आ गई थी। लालकुआं में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश। एचसी ने कब्जाधारियों की याचिका की खारिज। हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के लालकुआं क्षेत्र के अंतर्गत नगीना में रेलवे की भूमि पर करीब 4000 लोगों के अवैध कब्जा किए जाने के मामले पर सुनवाई की है। अक्टूबर में उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। नारायण आश्रम और आदि कैलाश के करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड आ सकते हैं। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में उनके पिथौरागढ़ आने की चर्चा है। गूगल से खोजा कस्टमर केयर का नंबर, खाते से कट गए 8.5 लाख। जानिए और हो जाइए सावधान। एक व्यक्ति को गूगल से नंबर खोजना भारी पड़ गया। शॉपिंग ऐप पर ऑर्डर निरस्त होने पर रकम वापसी के लिए कस्टमर केयर का नंबर खोजा था, जो साइबर ठगों का निकला। ठगों के झांसे में आकर व्यक्ति ने 8.5 लाख रुपए गंवा डाले। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।